से लगा तो ये पता नहीं पूछ तो आप कौन हैं? मैं कृष्ण का मित्र हूं। कृष्ण का मित्र क्या लेकर के आए हो? बोले कृष्ण का संदेश। कृष्ण ने संदेश भेज दिया, स्वयं नहीं आ सके। उद्धव ने कहा उन्हें कुछ जरूरी काम है इसलिए नहीं आ पाए। मुझे तो तुम बाबा नंद यशोदा मैया के घर का पता बता दो। ग्वाल बार रो पड़े, तुम्हें यशोदा के घर का पता जानना है? ये जो तुम्हें जलधारा बहती हुई दिखाई दे रही है ये कोई साधारण जलधारा नहीं है, ये मैया यशोदा और बाबा नंद के असुरों की धारा है। अगर इसके सहारे सहारे तुम चले जाओगे ना तब भी तुम्हें यशोदा मैया और बाबा नंद के घर का द्वार मिल जाएगा। उद्धव ने जैसे ही वो आंसुओं की धारा को देखा उनका ज्ञान धरा का धरा रह गया। मैं उन कृष्ण के माता पिता को क्या ज्ञान उपदेश कराऊं? फिर भी ग्वालम से कहा कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, पहले बाबा नंद से मिलना है मुझे। अस्त्रों की धारा के सहारे सहारे आज उद्धव जी नंद भवन में पहुंच गए। भैया द्वार पे ही बाबा नंद एक खब्बा के पास सहारा लेकर के बैठे हुए थे। शरीर वृद्ध हो गया था, कुछ खाते पीते नहीं है, सो और कमजोरी, न पैरों में जूती पहनी। जिस दिन से कन्हैया गयो वह दिन से बाबा नंद को कोई जूती पहनाने वाला ही नहीं रहा। वह दिन से बाबा नंद नंगे पैर रहे, न पैरों में जूती है न सर पे पगड़ी है। ऐसो जर्जर शरीर, वृद्ध शरीर, बड़ी हालत खराब। उद्धव जी पास में पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया। काव्या और नव्या ये 10-10 रुपए का दान किया है। भगवान सदैव इसका कल्याण करे, दीर्घायु हो, समाज में इसका नाम रोशन हो, ऐसी प्रभु से कामना करेंगे। भक्तों, उद्धव जी बाबा नंद के पास जाकर के चरणों को स्पर्श करते हैं और कहते हैं मैं कृष्ण का मित्र उद्धव आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ बाबा। बाबा ने जो सुनी तो बाबा ने उसे पास में बिठा लिया। तू मेरे कन्हैया को मित्र है का? बोले हाँ बाबा। अच्छा, मेरे कन्हैया कैसा है? बहुत अच्छा है। मेरी याद करता है? नहीं। बोले बहुत करता है, तुम्हारी याद करके बहुत रोता है। कह रहा था कि मेरे बाबा ने आज जूती नहीं भी पहनी होगी। जब से मैं चला आया उस दिन से मुझे पता है कि बाबा ने जूती नहीं पहनी होगी, और वास्तविक में मैंने देख लिया। बहुत याद करता है तुम्हारी याद में बहुत रोता है वो। कह रहा था कि एक दिन आऊंगा बाबा के पास मिलने के लिए। अच्छा, वो कहीं भी रहे बस खुश रहे, मेरी क्या है, मेरा तो समय हो गया है, वृद्ध शरीर है। कहा कि नहीं बाबा, वो तुम्हारी बड़ी याद करता है, हर पल आपके बारे में, मेरे बाबा ऐसे, मेरी मैया ऐसी, हर वक्त आपके बारे में चर्चा होती रहती है। अच्छा, बाबा की दशा देख करके उद्धव जी बाबा को कुछ ज्ञान ना करा सके। सोचा मैया भोली भाली है, उसे ही समझा दूंगा। बाबा, मैया यशोदा कहाँ पर है? अंदर है वो। बाबा के पास से उठ करके उद्धव जी आज मैया के पास गए तो दूर से उन्होंने क्या देखा? एक अंगना में पलना पड़ो है, पलना में एक डोरी लगी भई, एक खंबा के पास मैया ढोक लगा करके वह पलना की डोरी खाली पलना को झुलाए जा रही है। खाली पलना को जब झुलाता हुआ उद्धव ने देखा, उद्धव का ज्ञान धरा का धरा है। मैं जा बाबरी मैया को का ज्ञान उपदेश कराऊं। पास में पहुंचे, चरणों को छुआ, मुख से आवाज निकाली, मैं कृष्ण का मित्र
आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ मैया। और जैसे ही ये कहा, मैया तो भाव में लाला को सुलाने में लगी हुई थी। बस में दोबारा से फिर से कहा, अरे मैया मैं कृष्ण का मित्र उदय हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जैसे ये सुना तो मैया एकदम से बोली, चुप शांत हो जाओ। क्यों खाए को मैया, क्या तुम्हें पता नहीं है मेरो लाला कितनो नटखट है। जैसे तैसे हमने आको सुला पायो और तू ऊधम काटे को बात करेगो तो मेरो लाला जग जाएगा, कुछ काम नहीं कर पाऊंगी। देख रहा है ना, सारा काम मेरा फैला हुआ है, झाड़ू भी नहीं सुबह से लगाई है। तेरे बाबा नंद भूखे बैठे हुए, सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं, क्योंकि ये बार बार मेरे आगे पीछे आ जाता है। कहता है कि मुझे बाबा नंद ने डांट दिया है, कहता है कि बलदाऊ भैया ने मुझे मार दिया है, गोपियों ने मुझे सताया है, सखाओं ने मुझे डांट दिया है, मार दिया है। अनन्य प्रकार की शिकायत लेके पीछे कहीं गया था, माँ का रोटी दो, ये दो, वो चाहिए, वो चाहिए। मैया बोली, अगर तू बोलेगो तो जैसे तैसे मैंने जाए सुलाओ, तू बात करेगो तो ये चक जाएगो। और ये जब गए ना तो कुछ काम नहीं करने देगा। उदो ने कहा, अच्छा तेरो लाला जब पलना में का? बोले हाँ। एक बार तो अपने लाला के दर्शन करा। मैया को पिछली बात याद आ गई। हे उदो, एक बाबा और आया था, कह रहा था कि लाला के दर्शन करा। मैंने वहां को दर्शन नहीं कराए। पता है वहां को शरीर बक्के गली में काले काले नाम थे, या वजह से मैंने वहां को दर्शन नहीं कराए। बड़ा निवेदन किया, तब जाके मैंने वहां को अपने लाला के दर्शन कराए। लेकिन तू तो मेरे लाला को मित्र है ना? हाँ भैया, मैं तो को जरूर अपने लाला के दर्शन कराऊं। पलना के ऊपर पड़ी हुई चादर, जैसे उस चादर को हटाया ना, मैया ने लाला को उठाने के लिए हाथ जैसे आगे बढ़ाए, हाथों में कुछ नहीं आया। खाली हाथ मैया रोने लगी। बाबू, अरे उधो, मैं तो सांझ बताऊं, मैं लाला को यही पलना में सुलाती थी, लेकिन मैं बावरी हो गई। मुझे पता ही नहीं चलो मेरे लाला हमें कब को छोड़ के चलो गयो। यही पलना में हमसे लोरी सुना करके सुलाया करते थे। तू मेरी झूठ मान रहा है? मैं कसम खाती हूँ, मैंने जाई पलना में अपने लाला को सुलायो, इतनो लाड़ लड़ायो, मैं बावरी हो गई। मोए ना बतो कि मेरे लाला कब को हमें छोड़ के चलो गयो। हमें क्षमा कर दे उदो, मैंने तुझे बहका दिया, तुझे झूठ कह दिया कि मेरे लाला या पलना में है। उदो ने कहा, मैया रो नहीं, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है मैया, तू भोजन बना दे, तब तक हम संग के सखाओं से मिलके आते कृष्ण के। मैया कहती है, ठीक है लाला, एक बात बता दे, कन्हैया ने कभी मेरी याद करी है? हाँ। तो
तुम्हारी याद में तो बहुत रोता है वो। इतना प्रेम करने वाली माँ मुझे कभी जीवन में नहीं मिल सकती, ऐसा कहता है वो। और कह रहा था कि एक दिन आऊंगा। बहुत याद सताती है मैया की। माँ आप भोजन प्रसादी की व्यवस्था करो, सारी बातें हम बाद में करेंगे। आज उसी समय उद्धव जी कृष्ण के सखाओं से मिलने के लिए जब गए थे, सखाओं से मिलने के लिए रास्ते में उन्होंने क्या देखा, कुछ गोपियां झुंड बना करके बैठी हैं और वो आपस में बातें कर रही हैं। कोई मेरी नींद को खरीद ले, एक गोपी खड़ी होके कहती है, अरे कोई मेरी नींद को खरीद ले, मैं अपनी नींद को बेच देना चाहती हूँ। एक गोपी बोली, बता तेरी नींद का क्या मोल है, मैं तेरी नींद को खरीदूंगी। तीसरी गोपी खड़ी हो गई, जवाब दिया, ये बता तू अपनी नींद को क्यों बेच देना चाहती है। जवाब दिया, अरे बहना मैं कहा बताऊं, एक दिन मैं सपने में सो रही थी और सोते सोते मैंने सपना देखा। रात में सपना देखा कि मेरो कन्हैया मुझसे मिलवे आयो। कन्हैया ने कही आज मैं आया हूं, कल साक्षात आऊंगा, मेरे लिए माखन और मिश्री का भोग बना के रखना। और इतना कहकर के भगवान सपने से अंतर ध्यान हुए। दूसरा दिन जब हुआ, दूसरा दिन मैंने अपने पूरे घर की सफाई करी, पूरे घर को सजा लिया और पूरे घर में रंगोलियों व पुष्पों से घर को सजाया, अपने कक्ष को सजा लिया। रात हो गई, मैं पलंगा पे जाके बैठ गई। मैं इंतजार करती रही लाला को, मेरो लाला आएगो, मैं अपने हाथन से भोग लगाऊंगी माखन मिश्री को। गोपी कहने लगी, मैं ऐसी भाव में डूबी, ऐसी भाव में डूबी, पलंगा पे बैठे बैठे सो गई। मेरो कन्हैया आयो, वने माखन मिश्री को भोग अपने हाथन से लगायो और चलो गयो। जब सुबह भई तो सुबह होते ही जाओगी जब मैं, तो मैंने अपने कक्ष में वह कन्हैया के पैरों के चिन्ह देखे। मेरे सामने मेरे कन्हैया ने अपना वादा पूर्ण किया, परंतु मुझे उसमें नींद ना आती तो मैं कन्हैया के दर्शन से वंचित ना रहती, मुझे कन्हैया के दर्शन हो जाते। इसलिए मैं इस नींद को अपने पास ही रखना चाहती हूँ। अरे कोई है जो नींद को खरीद ले मेरी। दूसरी गोपी से बोला, ये बता तू काय को नींद को खरीदेगी। जवाब दिया, मेरे साथ भी ऐसी घटना घटित हुई। श्याम सपने में आए और कहा कि आज सपने में आया, कल भी आऊंगा, मेरे लिए माखन मिश्री का भोग बना के रखना। गोपी कहती, मैं तो बड़ी प्रसन्न हुई। मैंने भी अपने कन्हैया के स्वागत के लिए द्वार पे ही रंगोलियां बना दी, पूरे घर को पुष्पों से सजा लिया, अपने कक्ष को भी सजा लिया। बैठी थी पलंगा पे, सोच रही थी कि कब मुझे नींद आए और कब मेरे श्याम मेरे सपनों में आए, तब मैं कन्हैया से बातें करूं और मैं अपने हाथों से उसे भोग लगाऊं। ऐसी प्रसन्नता हमारे हृदय में भर गई कि उस रात्रि को मुझे नींद ही नहीं आई। अगर नींद आ जाती तो मेरे श्याम के मुझे दर्शन हो जाते, मेरे कन्हैया मुझे मिल जाते। इसलिए मैं नींद को खरीदना चाहती हूँ। ये गोपियों का जो भाव था ना, चुपचाप उद्धव एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर सुन रहे थे गोपियों के भाव को, कितना प्रेम करते हैं कन्हैया से। उद्धव को कुछ ऐसा एहसास होने लगा कि ज्ञान से भी बढ़कर के कुछ होता है, जिसे हम प्रेम कहते हैं। उद्धव जी पास में गए, कृष्ण के जैसा स्वरूप, कृष्ण का मोर मुकुट वस्त्र आभूषण कृष्ण के। गोपियों ने पूछा, आप कौन है?
मेरे कन्हैया का मोर मुकुट लगाए हो, मेरे कन्हैया के आभूषणों को पहन करके आए हो, वस्त्रों को पहन के आए हो। आप कौन हो? मेरा कान्हा कहाँ है? जवाब दिया, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ, कृष्ण का संदेश लेके आया हूँ, तुम्हें ये समझाने आया हूँ कि वो पार ब्रह्म है, परमात्मा है, वो निराकार शक्ति है, इसलिए आप उसे भूल जाओ, कोई साधारण नहीं है। गोपियों ने कहा, क्या कहा? वो साधारण नहीं है, वो निराकार है। अगर वो निराकार है तो मेरे साथ क्यों रहा? क्यों मेरे साथ महाराज की लीला करी? क्यों मेरे साथ नाच नचाया? क्यों मेरे साथ प्रेम किया? वो कौन था फिर? उद्धव कहने लगे, देखो वो निराकार शक्ति से भूल जाओ। लेकिन गोपियों ने कहा, राधा ने कहा, हे उद्धव तुझे पता नहीं है भी प्रेम की परिभाषा क्या होती है। लेकिन एक तो बात है, यदि मुझे ऐसा पहले प्रतीत, ऐसे पहले आवाज हो गया होता कि श्याम मुझसे प्रेम नहीं करता, बस एक प्रेम का जाल बिछा रहा है, तो भक्तों राधा ने कहा मैं कभी प्रेम न करती। फिर भी आप एक बात समझिए, राधा व ब्रज की गोपियाओं ने भगवान को प्रेम किया, मोह नहीं किया। मोह और प्रेम में बड़ा अंतर हुआ करता है। मोह में सदैव संघर्ष की भावना, कितनी भी लड़ाई हो जाए अपने प्रेमी को, अपने प्यार को हम पा ही लेंगे, वो होता है मोह, वो प्रेम नहीं होता है। और प्रेम में सदैव समर्पण की भावना। प्रेमी अगर किसी कारणवश आपका साथ नहीं निभा पा रहा है तो दूसरा प्रेमी उसका समर्पण कर दे, तो ये सबसे बड़ा प्रेम हुआ करता है। राधा ने कहा, जो मैं सो जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करी